नमस्कार। कभी सोचा है कि लोग आखिर वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जबरदस्त किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में गोता लगाएंगे और इंसानी बर्ताव के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब एक तरह से हमारी प्रजाति की, यानी हम इंसानों की एक सच्ची और कह सकते हैं बिना किसी लाग लपेट वाली तस्वीर दिखाती है। सोचिए, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने भी एक बार कहा था कि मैं ग्रहों की गति का हिसाब तो लगा सकता हूं, पर लोगों के पागलपन का नहीं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम इंसान जो खुद को इतना समझदार और बुद्धिमान मानते हैं, आखिर क्यों अक्सर इतने अजीब और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी जो हम अपने बारे में पालते हैं वो ये है कि हम बड़े तर्कसंगत यानी रैशनल है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये सोचना कि हम हमेशा सोच समझ के फैसले लेते हैं बस एक बहुत बड़ा भ्रम है। हकीकत तो ये है कि ज्यादातर वक्त हमारी भावनाएं ही हमें चला रही होती हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। 432 ईसा पूर्व के एथेंस में शहर के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। क्या स्पार्टा के खिलाफ अपनी भावनाओं में बहकर जंग छेड़ दी जाए या फिर तर्क से काम लेकर अपना बचाव किया जाए? वहां के एक नेता थे पेरिकल्स। उन्होंने ये भांप लिया था कि बाकी के जो राजनेता हैं वो तर्क से नहीं बल्कि सत्ता की भूख और शोहरत पाने जैसी कच्ची भावनाओं से चल रहे हैं। तो देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग सोच आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी एथेंस की आम जनता जो फौरन जीत और शानो शौकत चाहती थी। उनका जोश और हद से ज्यादा आत्मविश्वास उन्हें सीधे सीधे एक जमीनी लड़ाई की तरफ धकेल रहा था, भले ही वो रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक था। और दूसरी तरफ थे पेरिक्लिस, जिनका सिर्फ एक लक्ष्य था, शहर को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। उनका शांत और दूर की सोचने वाला दिमाग पूरी सभा की भावुक और जल्दीबाजी वाली सोच से एकदम जुदा था। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जज्बात में लिया गया कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ तबाही हिलाएगा। रॉबर्ट ग्रीन इसी को इनर एथीना का नाम देते हैं, मतलब हमारे अंदर तर्क से, समझदारी से सोचने की जो काबिलियत है। पेरिकल्स की ही तरह हम सब में ये काबिलियत मौजूद है, लेकिन पता है क्या होता है? ये अक्सर हमारी अपनी ही भावनाओं के भारी बोझ तले दबी रह जाती है। इसे बाहर निकालने और अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें इसे लगातार प्रैक्टिस करना होता है, इसे डेवलप करना होता है। तो यहाँ सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भावनाओं को समझना, यही तर्कसंगत बनने की तरफ हमारा पहला कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई हमारी अपनी भीतरी तर्कहीनता की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जबरदस्त और विनाशकारी ताकत को समझते हैं जिसका सामना हम अक्सर दूसरों में करते हैं। मैं बात कर रहा हूं गहरे नार्सिसिज्म की। देखिए, ये सिर्फ खुद से प्यार करना या सेल्फ ऑब्सेस्ड होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान दूसरों को एक अलग व्यक्ति के तौर पर देख ही नहीं पाता। ऐसे लोग दूसरों को सेल्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, जैसे वो कोई चीज हो या उनके अपने ही शरीर का कोई हिस्सा, जैसे हाथ या पैर, जिनका वजूद सिर्फ इसलिए है कि वो उन्हें अटेंशन और तारीफ दें और जिन्हें वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। अब देखिए, सहानुभूति या एम्पैथी का फोकस होता है बाहर की तरफ, दूसरों से जुड़ने पर, जबकि गहरे नार्सिसिज्म का फोकस पूरी तरह से अंदर की तरफ होता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल हासिल करने पर। एक चीज पॉजिटिव माहौल बनाती है तो दूसरी सिर्फ ड्रामा और बेचैनी पैदा करती है, और यही इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी फर्क है। इसका एक क्लासिक ऐतिहासिक उदाहरण है जोसेफ स्टालिन। वो दुनिया के सामने खुद को जनता का आदमी दिखाते थे, एकदम दोस्ताना, सबसे घुलने मिलने वाला। लेकिन असलियत तब सामने आई जब उनके सबसे करीबी दोस्त सर्गेई किरोव उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। बस फिर क्या था, स्टालिन उन पर शक करने लगे। वो सबके सामने तो बड़ी विनम्रता का दिखावा करते थे, लेकिन उनकी तस्वीरें और उनका नाम हर जगह छाया रहता था। और जैसे ही कोई उन्हें चुनौती देता, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते थे, और यही बात उनके गहरे शक और खतरनाक गुस्से की वजह बन जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि हम लोगों के असली चरित्र को पहचाने तो पहचाने कैसे? चलिए अब ये देखते हैं कि लोगों के लगाए हुए सामाजिक मुखौटों के पार कैसे झांका जा सकता है। और इसका सबसे जरूरी नियम यह है, लोगों का असली चरित्र हमेशा दबाव में, प्रेशर में बाहर आता है। जब तनाव बढ़ता है ना, तो आत्मनियंत्रण का जो मुखौटा होता है वो फिसल जाता है, और तभी उनका असली स्वभाव सबके सामने आ जाता है। एक कहानी है जेब मैग्रूडर की।
वो बॉब हॉल्डमैन की पावर से इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि जब हॉल्डमैन एक मामूली सी गोल्फ कार्ट को लेकर बुरी तरह भड़क गए तो मैग्रूडर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जबकि यह हॉल्डमैन के क्रूर स्वभाव का एक बिल्कुल साफ संकेत था। और इस एक संकेत को अनदेखा करने का उन्हें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही हमें पूरी तस्वीर दिखा देती हैं। तो फिर किसी के चरित्र को असल में परखा कैसे जाए? रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। सबसे पहला, उनके नॉन वर्बल इशारों पर गौर करें। दूसरा, छोटे छोटे टेस्ट करें, जैसे एक हल्का फुल्का मजाक भी किसी की असुरक्षा को सामने ला सकता है। तीसरा, ये देखें कि वो आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो उससे कुछ सीखते हैं या फिर बस नाराज हो जाते हैं। और चौथा, ये गौर करें कि जब उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया जाता तो वो किसी काम को कैसे संभालते हैं। और ये कुछ बहुत ही बारीक शारीरिक संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये हमारी सच्ची भावनाओं को सामने ले आती हैं। जैसे फैली हुई पुतलियां ये आकर्षण या उत्साह दिखा सकती हैं। अगर किसी के माथे की मांसपेशियां तनाव मुक्त हैं तो ये आराम और खुलेपन का संकेत है, मतलब वो इंसान आपके साथ सहज महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्ती की मुस्कान जिसमें आंखें नहीं मुस्कुराती, वो अक्सर नाराजगी या दुश्मनी छिपा रही होती है। इन संकेतों को पढ़ना भी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। तो दूसरों को समझने की बात तो हो गई। अब आखिर में चलिए ध्यान को वापस अपनी ओर लाते हैं। सवाल ये है कि हम अपने ही अंदर छिपे हुए अपने अंधेरे पहलुओं को कैसे समझें और उससे भी जरूरी उनका सही इस्तेमाल कैसे करें। रॉबर्ट ग्रीन इसे शैडो सेल्फ कहते हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हम शर्म या डर के मारे दबा देते हैं। इसमें हमारी असुरक्षाएं होती हैं, हमारी स्वार्थी इच्छाएं होती हैं और हमारी आक्रामक भावनाएं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे नकारने से ये खत्म नहीं होता, बल्कि ये और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर फूट पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिचर्ड निक्सन और वाटरगेट स्कैंडल। 1972 में अपने विरोधियों को कुचलने की उनकी जो इच्छा थी और उनका जो शक था, उसी ने इस पूरे कांड को जन्म दिया। फिर 1973 में जब व्हाइट हाउस की टेप्स सामने आई तो उनका वो निजी बिना फिल्टर वाला शैडो सबके सामने आ गया। और आखिर में 1974 तक अपनी इसी परछाई को काबू में न कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। तो फिर इसका हल क्या है? ग्रीन कहते हैं कि इसका हल इसे दबाने में नहीं, बल्कि एक तरह की कीमियागिरी में है। मतलब अपनी कमजोरी को पहचानना और फिर उसे उसी से जुड़ी हुई एक ताकत में बदल देना। हमें उसे कंट्रोल करना है, न कि उससे कंट्रोल होना है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी में दूसरों को हर हाल में खुश करने की आदत है, जो एक कमजोरी लग सकती है। इसी को शानदार सामाजिक कौशल और एक करिश्माई व्यक्तित्व में बदला जा सकता है। या फिर हर चीज में परफेक्ट होने की जिद, इसे काम में ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखने और डिटेल पर ध्यान देने की ताकत बनाया जा सकता है। और अगर किसी का स्वभाव विद्रोही है तो उसे एक इनोवेटिव सोच में बदला जा सकता है, एक ऐसी सोच जो पुरानी परंपराओं को चुनौती देकर कुछ नया बनाती है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, बिना जांचा परखा जीवन जीने के लायक ही नहीं है। तो मानव स्वभाव के इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपने अंदर की किन गहराइयों को जांचना परखना चाहेगा।